भजन संगीत उसका 71 के 9 में लिखा है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर बुढ़ापे में मुझे तो दूर ना कर, बुढ़ापे के समय मुझसे दूर ना कर, और जब मेरा बल घटे तो मुझे छोड़ना दे। दाऊद अपने बुढ़ापे के लिए प्रार्थना करता है। दाऊद को एक बात मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा जीवन में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा, मेरे अपने शायद मुझे छोड़ के चले जाए। और उसे भी पता था कि मेरा बल घटेगा, पर यह सब पता होने के बावजूद भी दाऊद इस प्रार्थना में एक बात कहता है कि परमेश्वर मुझे तू छोड़ना मत, परमेश्वर मुझे तू त्यागना मत, भूलना मत, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, जब मेरा शरीर का बल घटे। दाऊद ने यहाँ पर इस वचन में कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहा, ये दिखाना चाहा विश्वास के सफर में कि बोल रहा है कि मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसने मुझे जवानी में संभाला, और परमेश्वर मुझे बुढ़ापे में भी संभालेगा। क्योंकि प्रभु के प्रिय, बुढ़ापे का समय ऐसा होता है ना जब सब लोग मुंह फेर लेते हैं। बुढ़ापे के समय अकेला पड़ जाता है इंसान, है ना, नाती पोते, इवन अपने बेटा बहू भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। उस समय एक ही काम होता है, वो एक छोटा लाठी लेके, है ना, कम कपाती हाथों से, थरथराते होठों से, है ना, धुंधली धुंधली आंखों से, अनसुने कानों से, बस वो इंतजार करते कि कोई अपना आए, है ना, कोई मुझसे बात करे। वो दरवाजे के पास बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी व्यक्ति सिर्फ इंतजार करता है कि कोई मुझे एक मुर्गा खाना दे, कोई मुझे पूछे कि दादा नाना नानी तुम कैसे हो। पर उस समय ऐसा वक्त होता है कि सब हमें भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, दाऊद इसलिए पहले प्रार्थना करता है कि परमेश्वर बुढ़ापे में मुझे तो छोड़ना नहीं, जब मेरा बल घटे तो मुझे त्यागना नहीं। प्रभु के प्रिय लोगों, अभी से आप प्रार्थना करें अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि प्रभु के प्रिय लोगों, आज आपके पास बहुत बल होगा, ताकत होगा, आपकी बॉडी होगी, है ना, आप अंदर हष्ट पुष्ट होंगे। पर एक समय ऐसा आएगा कि एक ना एक दिन सुबह का निकला हुआ सूरज शाम को ढलता जरूर है ना, ये बात आप जानते हैं। एक दिन ना एक दिन हमारा बल भी घटेगा, है ना, हमारी नजरें भी धुंधली हो जाएंगी, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। उस समय सिर्फ आपके पास यादें होंगी कि मैं जवानी में ऐसा था, जवानी मैंने ये किया वो किया, और सुनने वाले साथ उस समय कोई भी नहीं होगा। पर दाऊद पहले ही प्रार्थना करता है, परमेश्वर तो मुझे छोड़ना मत। यानी दाऊद को पता है कि शायद उस बुढ़ापे में लोग नहीं होंगे सुनने के लिए मेरे पास, पर उस बुढ़ापे में सुनने वाला परमेश्वर मेरे साथ होगा, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होगा, परमेश्वर मेरे संग रहेगा। यह दाऊद को पता था। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, दाऊद अपनी उम्र पर भरोसा नहीं करता है, बल्कि दाऊद सर्वशक्तिमान की योजना पे भरोसा करता है। प्रभु के प्रिय लोगों, इस बुढ़ापे में आज नहीं कल हम बूढ़े होंगे जरूर। अभी से हम लोग क्यों ना प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे बुढ़ापे में सब मुझे छोड़ेंगे, पर मेरे बुढ़ापे में परमेश्वर तू मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे बुढ़ापे में हो सकता है सब मुझसे मुंह फेर लेंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू मुंह नहीं फेरेगा। क्योंकि प्रभु के प्रिय लोगों, आपका उम्र बढ़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार कम नहीं होगा, परमेश्वर का प्यार कम नहीं होगा आपके लिए, है ना। मनुष्य के प्यार की तरह परमेश्वर का प्यार नहीं है। जब हष्ट पुष्ट हो, बल वाले हो, ताकत हो, पैसा हो, तो लोग आपसे प्यार करें, है ना। लेकिन परमेश्वर का प्यार तो अमर प्रेम है। वो आपको ना, जब आप माँ के पेट में थे ना, तब भी उसने आपको प्यार किया, तब भी उसने आपको पहचान लिया। प्रभु के प्रिय लोगों, हम अभी से प्रार्थना करें, क्योंकि बुढ़ापे का समय ना सबसे मुश्किल का समय होता है। याद रखिएगा, बुढ़ापे का समय सबसे दुख का समय होता है, क्योंकि उस समय आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपके अपने आपका साथ नहीं देंगे, आपकी परिवार आपका साथ नहीं दे पाएगा। शायद अभी आप जो चाहे खा सकते हैं, आप जहां चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पर जब बुढ़ापा आएगा आपका शरीर में, उस समय कंप कंपाती हुई हाथ होगा, थरथराते हुए होंठ होंगे, धुंधली आंखें होंगी, लड़खड़ाते पैर होंगे, बस
पर उस वक्त आप डगमगा ना जाओ, उस वक्त आप निराश ना हो जाओ। आप इसे प्रार्थना करना, परमेश्वर कि मुझे पता है मेरे बुढ़ापे में शायद सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हे यहोवा, जिस परमेश्वर तूने मुझे इस जवानी में संभाला, माँ के पेट में संभाला, अब तक संभाला, उस बुढ़ापे में संभालना जब सब छोड़ के चले जाएंगे, जब मुझे इग्नोर करेंगे, तब मुझे संभालना बोल के आप प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि प्रिय लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप प्रार्थना में अपने आप को बना के रखें। क्योंकि प्रभु प्रिय लोगों, बुढ़ापा जो होता है ना, सबसे कष्ट का समय होता है। उस समय ना आपका शरीर साथ देगा, ना अपने आप के साथ देंगे। लेकिन वचन क्या कहता है प्रभु का, तुझे तेरी माँ तुझे भूल सकता है बेटा, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सिर्फ आपको कुछ पल के लिए भूलेगा, परमेश्वर हमेशा के लिए आपको नहीं भूलेगा, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो आपको बुढ़ापा हो। आज मैं वो शायद कहना चाहता हूँ, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी उम्रदार लोग हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, मैं आपको शायद कहना चाहता हूँ, कभी कभी आपको लगता होगा ना कि मेरा पिता पोता मुझे भूल गया है ना, मेरी पोती मुझे भूल गई है ना, कहीं कहीं ऐसा ख्याल आएगा आपको। लेकिन मैं आपको शायद कहना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा, आपका परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आज कई बुजुर्गों को उसके माता पिता, उसके बच्चे लोग अनाथ आश्रम में डाल देते, ओल्ड एज होम में डाल देते है ना। बहुत कष्ट होता है, आज मैं देखता हूँ उस समय कितना दर्द होता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, एक दिन वही बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल देते, ओल्ड एज होम में डाल देते और छोड़ के चले जाते हैं। उस समय क्या बीतता वो उन माँ बाप के ऊपर ना, जिन बच्चों को डॉक्टर बनाया, जिन बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए माँ बाप ने रात दिन मेहनत किया, अपने सपने मार के उनके सपने जगाए, अपनी एड़ी में नंगे पैर से चले वो, पर अपने बच्चों के पैरों में जूते लगाए। तो एक दिन बड़ा होकर बच्चे क्या बोलते हैं कि माँ बाप से तुमने क्या क्या मेरे लिए, और एक दिन वही बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देते और चले जाते हैं। शायद ये बात दाऊद को मालूम था, इसलिए कहता दाऊद, हे परमेश्वर, मुझे बुढ़ापे में, मेरे बुढ़ापे में त्यागना मत, मेरे बुढ़ापे में मुझे छोड़ना मत, मुझे जब मेरा शरीर से बल घटे तो मुझे भूलना मत, छोड़ना मत, त्यागना मत। वो रिक्वेस्ट करता है क्योंकि दाऊद को पता है कि एक दिन मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा, मुझे सब भूल जाएंगे। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, दाऊद को विश्वास है, अपने बल पे नहीं, अपनी उम्र पे नहीं, परमेश्वर की योजना पे, प्रभु की कलाम पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास है। प्रभु के प्रिय लोगों, पहले की उम्र आपको मालूम है ना, मनुष्य ने कितना 900 साल से अधिक जिया। तो प्रभु लंबी उम्र देने वाला है, दीर्घायु देने वाला है, और जब लंबी उम्र देगा ना तो प्रभु आपको साथ बल और ताकत भी देगा। इसलिए आप अगर बुजुर्ग हैं, आज 60 साल से उम्र ज्यादा हो गया, आपका 50 से ज्यादा उम्र हो गया, तो आप डरिए नहीं, आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। अगर आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, परिवार आपको छोड़ के जा रहे हैं, दुखी मत होइएगा ना। सर्वशक्तिमान का हाथ आपके सर के ऊपर है, परमेश्वर की योजना आपके ऊपर है। और प्रभु के प्रिय लोगों, बस आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बुढ़ापे के समय आप हताश मत होइएगा। जिस परमेश्वर ने मां के पेट में आपको संभाला, बचपन में संभाला, जवानी में संभाला, वही परमेश्वर आपको बुढ़ापे में भी संभालेगा, चलाएगा, रक्षा करेगा, मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए बोले, परमेश्वर, बेशक मेरा उम्र बढ़ जाएगा, पर प्रभु तेरा प्यार कम नहीं होगा। और बोले, प्रभु मेरा उम्र पर मेरा विश्वास ना हो, मेरी ताकत पर मेरा विश्वास ना हो, बाकी परमेश्वर तेरे अनुग्रह पर, तेरी कृपा पर मेरा विश्वास बना रहे। प्रभु प्रिय लोगों, बस आपको मैं साथ कहना चाह रहा हूं, जब आपको इस मोड़ पे आके कोई लोग छोड़े, जब आपका शरीर काम ना करे ना, उस समय हताश होकर मत बैठना कि मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बेटी ने, मेरे बहू ने, मेरे नाते पोते ने मुझे भूल गए, बोल के आप दुखी होकर मत बैठेगा। बल्कि उस समय बोले, परमेश्वर, सबने मुझे छोड़ दिया है, पर पिता तू मुझे नहीं छोड़ने वाला, तू मुझे नहीं भूलने वाला। और सचमुच जब परमेश्वर का वादा है, ना मैं तो छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना भूलूंगा, तो आपका परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा, ना भूलेगा, ना त्यागेगा। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ जवानी का परमेश्वर नहीं है,
बचपन का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बुढ़ापे का भी है, और बुढ़ापे में भी आपको लिए चलेगा, जैसे आज आपको जवानी में लिए चल रहा है। परमेश्वर आपको तब भी लिए चलेगा अपने हाथों में, जैसे आपका बचपन में आपको लिए चला था। बस आपका विश्वास कम ना हो, आपका विश्वास ना डगमगाए। अभी से प्रार्थना में याद रखें। आइए, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सब बुजुर्गों के लिए, उन बुजुर्ग माताओं के लिए, उन बुजुर्ग पिताओं के लिए, उन दादा दादी के लिए, जो कई बार उनके मन में सोच आता है कि प्रभु, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बल घट गया, मेरे घुटने कांप रहे, मेरे हाथ थरथराते हैं, मेरी आंखें धुंधली हो गई। अब ना बेटा मुझे पूछता है, ना बेटी मुझे पूछती है, ना दामाद मुझे पूछता है, ना बहू मुझे पूछती है, ना मेरे पोता ना मेरी पोती मुझे पूछते, मुझे सबने छोड़ दिया। ऐसा अगर आपके मन में आता है, ख्याल आता है, विचार आता है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु बोले, परमेश्वर सब मुझे छोड़ेंगे और तू मुझे नहीं छोड़ेगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब बुजुर्गों के लिए जो आज अकेले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बुजुर्गों के लिए जो हो सकता है ओल्ड एज होम में हो, अनाथ आश्रम में हो, जबकि प्रार्थना करता बच्चों ने वहां छोड़ के रख दिया हो। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, दुआ है, कुछ बच्चों से बड़े में मिलने आते हैं, सिर्फ शादी साल में मिलने आते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है उन बच्चों की जिंदगी में काम करे, अपने माँ बाप को उस ओल्ड एज में ना छोड़े, अनाथ आश्रम में ना छोड़े, बल्कि उनको सेवा करने पाए। परमेश्वर वचन में लिखा है, जो अपने माँ बाप की आज्ञा पाता है वो दीर्घ हो पाता है, वो आशीष पाता है, वो बलवंत और फलवंत होता है। मेरी प्रार्थना है उन बच्चों के लिए प्रभु सर अपने माँ बाप का आदर करने पाए, दादा दादी का आदर करने पाए, नाना नानी का आदर करने पाए। परमेश्वर पिता, ये आशीष का मूल है प्रभु। पवित्र परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है उन तमाम बुजुर्ग लोगों के लिए जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। क्योंकि प्रिय लोगों, जब आप मां के पेट में थे तब प्रभु ने आपको चलाया, जब आप पैदा हुए तब प्रभु ने आपको संभाला, जब आप बचपन में चलना शुरू किया लड़खड़ाते कदम में तब प्रभु ने आपकी अगुवाई करी, जब आप जवान हुए तब परमेश्वर ने आपकी निगहबानी करी, और वही परमेश्वर आज आपके साथ है बुढ़ापे में। जब आप कमजोर हो जाएंगे, जब आपका बल घटेगा, तो परमेश्वर तब भी आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि प्रिय लोगों, परमेश्वर के हाथ को थाम के रखिएगा और बोलना दाऊद के समान, परमेश्वर बुढ़ापे में मुझे छोड़ना नहीं, जब मेरा बल घटे मुझे त्यागना नहीं, क्योंकि परमेश्वर मैं तेरे हाथों की रचना हूं। ये सफर छोटा नहीं, बहुत लंबा सफर है। परमेश्वर आपके हाथों में अपना को सौंपता हूं, बोले और बोले, परमेश्वर मेरी ताकत मेरी उम्र पे नहीं बल्कि आपके अनुग्रह पे है प्रभु, आपकी कृपा पे है, आपके वचनों पे है प्रभु मेरी ताकत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु तू मेरे साथ है। एक बार को प्रभु हो सकता है परमेश्वर पिता मेरा उम्र बढ़ जाएगा, लेकिन प्रभु तेरा प्यार कभी कम नहीं होगा मेरे लिए। धन्यवाद पिता, सारी बातें मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से दुआ को मांगता हूं मैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु के प्रिय लोगों, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए प्रार्थना करते रहेगा। मेरा एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कल। मैं चर्च से फिर सेवा करके मैं जा रहा था, एक दूसरे चर्च में जा रहा था, और बाइक के सामने एक लड़का आया। उसको बचाने के लिए मुझे ऑन द स्पॉट ब्रेक मारना पड़ा, लेकिन बाइक फिसल गया और बहुत भयंकर रूप से गिरा। सामने से ट्रक आ रहा था, पर प्रभु ने बचाया। 1 इंच की दूरी में था ट्रक का टायर मेरे सिर पे चढ़ने से, लेकिन प्रभु ने बचाया और एक नई जिंदगी दी। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु ने बचाया क्योंकि प्रभु योजना में आप और हम लोग हैं। सो मेरी प्रार्थना करें। आप फ्रैक्चर आ गया हाथों पे, मांस फट गया है, 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर जल्द से जल्द ठीक करेगा और खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको शांति दे और अपनी दुआ में याद रखेगा। थैंक यू जुड़ने के लिए, आप लोग जो भी जुड़े हैं, है ना, और प्रभु आपको शांति दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के प्रिय लोगों, एक बात है, हम लोग मिलेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शुक्रवार को। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रवार को आराधना के लिए मिलेंगे 7 से 8। हो सकता है उस दिन मैं ना हूँ, आपके बीच में कोई और आपकी आराधना करेंगे परमेश्वर की, बट यू कैन ज्वाइन।
है ना। फर्क नहीं पड़ता कौन आराधना कर रहा है, फर्क पड़ता है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान की। सो प्रभु आपको आशीष करे। और शनिवार को हम लोग जुड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे दूसरे के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं डिगूंगा नहीं, मैं कमजोर नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा बल मेरा परमेश्वर है। अगर मेरे दोनों हाथ भी टूट जाते ना, तब भी मैं लाइव आता। तो ये श्रेय मोहब्बत है साहब। कौन मुझे मसीह के प्यार से अलग करेगा? ना वर्तमान, ना जोखिम, ना तलवार, ना बीमारी, ना गहराई, ना ये दर्द, ना चोट, क्योंकि प्यार तो मुझे मसीह से हो गया ना साहब। ऐसा प्यार चाहता हूं आपके दिल में भी यीशु के लिए हमेशा रहे, है ना। क्योंकि दर्द और तकलीफ मुझे यीशु दूर नहीं करते, बल्कि दर्द और तकलीफ मुझे यीशु के करीब लेके आते। कह दो उन दर्द देने वालों से, कह दो उन लोगों से जो चोट देते हैं कि यार तू तो मुझे चोट देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, लेकिन ये दर्द ये चोट मुझे यीशु के करीब लेके जाता है, उसके करीब लेके जाता है। और मैं ये चोट, तकलीफ और दर्द को हंसी हंसी कबूल करता हूं, क्योंकि मेरा आंसू पोंछने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा दुख में साथ देने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, जब आपको चोट मिले, आपको दर्द मिले, आपको लोग जब बुरा भला बोले, तो आप डरिएगा मत, रुकिएगा मत, थकिएगा मत, निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा, रोइएगा नहीं, क्योंकि हर चोट, हर दर्द आपको कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान के करीब लेके जाता है। मेरे साथ तो यही है। जब लोग मुझे चोट देते हैं, जख्म देते हैं, तो किसके आगे जाके रोए? लोगों के आगे आके रोएंगे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पर प्रभु के आगे जब रोएंगे तो प्रभु आपके साथ रोता भी है। क्योंकि यीशु रोया था जब उसे पता लगा कि लाजर मर गया है। यीशु रोता है और आपको नया बल देता है। इसलिए आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम और समस्या है तो रोइएगा मत, बल्कि आनंद के साथ बोले, परमेश्वर तो मेरा सहायक है, तो मेरा बल है, तो मेरा ताकत है, तो मेरा सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आपको पता है ना, जब दाऊद भेड़ों को चराता था ना प्रभु के प्रिय लोगों, उस समय दाऊद के सामने कई बार शेर, भालू, जंगली जानवर आते थे। इसके लिए ताकि उन जानवरों को, भेड़ों को नुकसान पहुंचाए। पर दाऊद एक झटके में जाके उन भालुओं को, उन शेरों को उसके मुंह फाड़ देता था, मार देता था। क्यों मालूम है? क्योंकि दाऊद को पता है कि मेरा बल देने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा ताकत देने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु की भलाई को याद कीजिएगा, परमेश्वर की भलाई को कभी मत भूलिएगा। आज आप किस परिस्थिति में है, आप किस हाल में है, बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। आप जिंदा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। कल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर, एक बार को लगा सब खत्म हो गया होगा। मेरा बेटा रो रो के बुरा हाल था। मैं 4 घंटे तक बेहोश था, मुझे होश नहीं आया था, सब कुछ लगा खत्म हो गया। एक बात को बाद जब मैं लेकिन जब मेरे सांस चले थे, एक बात बोलता, यीशु तू मुझे ठीक करेगा, यीशु अभी सेवा काफी है, अभी यीशु मुझे कुछ काम करना है। हालेलुया। हम मौत को भी हराने की ताकत रखते हैं। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, मसीह लोग मौत को हरा सकते हैं, मसीह लोग बीमारी को हरा सकते हैं, मसीह लोग श्राप को हरा सकते हैं, मसीह लोग लोगों के बुरी बुरी बद्दुआएं हरा सकते हैं। इसलिए कोई आपको बद्दुआ दे, कोई आपको श्राप दे, कोई आपके बारे में बुरा भला बोले, आप चिंता ना कीजिएगा, डरिएगा मत। वो आप तक नहीं टकराएंगे, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। लोग भेजेंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके आगे यीशु खड़ा होता है, आपके आजू बाजू यीशु के स्वर्गदूत खड़े होते हैं, पहले उनसे टकराते, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जब कोई आपके लिए बुरा बोले, श्राप दे, आप निश्चिंत रहे, उनको आशीष दीजिएगा, क्योंकि वो श्राप, वो बुरा लफ्ज, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। लोग आपको देखे जलेंगे, बुरा बोलेंगे, पर चिंता ना करें, आपका सर्वशक्तिमान आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। इसलिए यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। प्यार खुदा का पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्रभु आपको शांति दे। प्रभु प्रिय लोगों, यीशु में बने रहिए, वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। थैंक यू एक और बार आप सब जो जुड़े हैं प्रभु के राज्य के लिए, और प्रभु आपको आशीष करे, और धन्यवाद। प्रभु की शांति आप में बने रहे। माय लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। प्रभु के आगमन नहीं हुआ तो फिर हम मिलेंगे शुक्रवार को, और हो सकता है क्या पता, मैं अभी बेड रेस्ट में हूँ, चोट है, तो
तो हो सकता है मैं कल भी आ जाऊं ऑनलाइन और आपके साथ प्रभु की बातें करूं, क्योंकि जिंदगी में ना लोगों से बातें करोगे ना फालतू बातें, सिर्फ दर्द मिलता है, लेकिन जब प्रभु की बातें करोगे ना तो आपको बल मिलता है।